हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी एडुटॉक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सीटेट के सीडीपी के टॉपिक वृद्धि की अवस्थाओं के बारे में कि जो हमारी वृद्धि होती है, वृद्धि और विकास चैप्टर में जो वृद्धि की कौन कौन सी हमारी अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी हमारी स्टेजेस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने वृद्धि को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। बहुत सारे भागों में मनोवैज्ञानिकों ने इसको बांटा है। तो सबसे पहला जो इसका भाग है, जो सबसे पहले हमारी इसकी अवस्था है, वो है हमारी शैशवकाल यानी कि इन्फेंसी पीरियड। यह जो अवस्था होती है ये 0 से 2 साल तक की होती है। इसमें से 0 से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो शामिल होते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो होता है, बच्चे की सीखने की गति बहुत ज्यादा तेज होती है। बच्चा जो होता है बहुत जल्दी सीखता है, बहुत तेजी से सीखता है। बच्चे के जो संवेग होते हैं उनका बहुत तेजी से इसमें विकास होता है। और इस अवस्था में जो बच्चा जो होता है अपने माता पिता पर पूरी तरह आश्रित रहता है, अपने माता पिता पर निर्भर करता है। यानी कि एक जो बच्चा होता है, अगर उसे भूख लगती है तो वो रोना शुरू कर देता है, और अगर उसे वो खुश होता है, वो आनंदित होता है तो वो हंसना शुरू कर देता है। इसमें बच्चा जो होता है, बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है। शैशवावस्था में बच्चे को कुछ नहीं पता होता क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। जो उनके मन में आता है वो वही चीज करनी शुरू कर देते हैं। जैसे जब बच्चे को गुस्सा आता है तो वो अपने हाथ पैर जाने लगते हैं, किसी को भी मारना शुरू कर देते हैं, उनके नेल्स भी लग जाते हैं। तो बच्चे को थोड़ा नैतिकता का इसमें अभाव पाया जाता है। और ये जो हमारी शैशवकाल की अवस्था होती है, इसमें बच्चे का जो प्राथमिक समाजीकरण होता है वो भी हमारा बच्चे का शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा जो होता है जब अपने परिवार में रहता है, अपने माता पिता के साथ रहता है, उसके दादा दादी होते हैं, उसके चाचा चाची होते हैं, अगर वो जॉइंट फैमिली में रहता होता है तो सबके साथ सबकी गोदी में जाता है, सबके साथ घुलता मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि समाज के जो गुण होते हैं वो उसके अंदर विकसित होने लगते हैं। तो हमने ये पढ़ा शैशवकाल के बारे में, इन्फेंसी पीरियड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बाल्यकाल के बारे में। बाल्यकाल को 2 भागों में बांटा जाता है। जो पहला होता है वो पूर्व बाल्यकाल होता है, और जो सेकंड होता है वो होता है हमारा उत्तर बाल्यकाल। जो पूर्व बाल्यकाल होता है उसमें जो एज रखी गई है वो 2 से 6 साल तक के वर्ष की बच्चों की रखी गई है। इसमें जो बच्चा होता है वह स्कूल जाना शुरू कर देता है। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में वो लिखना पढ़ना थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर देता है। जैसे बच्चे नर्सरी में एडमिशन लेते हैं तो वो काफी सारी चीजें सीखना शुरू कर देते हैं। और इसमें जो बच्चा होता है अनुकरण करके सीखता है, यानी कि बच्चे में नकल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो स्कूल जाता है या अपने घर में ही वो जो भी चीज सुनता है, जैसे अपनी मम्मी से कोई भी बात सुनता है तो उसी चीज को बार बार रिपीट करना शुरू कर देता है। मम्मी अगर उसे बाहर कोई भी चीज दिखाई देती है तो बार बार वो चीज रिपीट करता है, अपनी चाहे तुतलाती भाषा में ही वो रिपीट करें। अगर वो स्कूल जाता है, स्कूल में मैडम उसको कोई भी पोएम सुनाती है, कोई भी उसको राइम उसको याद करवाती है, तो उसको पढ़ना नहीं आता, वो सुन सुन के ही उस चीजों को सीख जाता है। अनुकरण करके ही सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो बच्चे में बाल्यकाल में बच्चे में आ जाती है। एंड इसके साथ साथ उसमें बहुत ज्यादा जिज्ञासा पाई जाती है। यानी कि बच्चा जो होता है हर चीज के प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, और उसके अंदर हर चीज को जानने की जो इच्छा होती है वो उत्पन्न हो जाती है। और बच्चे का सामाजिकरण का भी विकास होता है। और मनोवैज्ञानिकों ने ये जो काल होता है बाल्यकाल, इसको भाषा सीखने की सबसे बेस्ट प्रवृत्ति बोला है कि बच्चा जो होता है इस काल में भाषा को बहुत जल्दी सीख जाता है। आपने देखा होगा कि हम भारत देश में रहते हैं तो हिंदी हमें कहीं मतलब हम हिंदी जो बोलना होता है हम अपने आसपास के वातावरण से माहौल से ही सीख जाते हैं। हमें ये नहीं होता कि कोई स्पेशल क्लास लेने की जरूरत पड़े। हिंदी अपने माता पिता से अपने भाई बहन से बात करते हैं तो हम घर पे ही सीख जाते हैं आसानी से। और ये जो अवस्था होती है इसको टॉय एज बोला जाता है। इसमें बच्चा खेलता है, अपने खिलौनों के साथ खेलता है और उस दुनिया में वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। इसमें जो बच्चा होता है कल्पनाशीलता के गेम खेलता है। जैसे जो लड़कियां होती है वो गुड़ियों के साथ खेलना पसंद करती हैं, जो लड़के होते हैं वो गुड्डों के साथ खेलते हैं, जैसे राजा रानी के गेम खेलना शुरू कर देते हैं। जो बच्चे होते हैं वो अपनी गुड़िया को खाना खिलाते हैं, उनको सुलाते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको लगता है कि इनके अंदर जीवन है, यानी कि वो एक कल्पनाशीलता की दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर बाल्यकाल के बारे में। जो उत्तर बाल्यकाल होता है इसकी जो एज रखी गई वो 6 से 12 साल तक की रखी गई है, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी की किताबों में एज दी गई है वो 7 से 11 साल दी गई है।
अगर सीटेट के एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही इसके उत्तर पे निशान लगाइएगा, जो कि 7 से 11 साल एनसीईआरटी ने माना है। और जो सीटेट है वो एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो करता है और बहुत ज्यादा उनको मान्य मानता है। ये जो हमारा उत्तर बाल्यकाल होता है इसमें बच्चे का बौद्धिक विकास भी होता है, बच्चे का यानी कि लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है, बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है। इसमें बच्चे का नैतिक विकास भी होता है, सामाजिक का विकास भी होता है और बच्चे में तर्कशीलता का भी विकास होता है। ये जो एक हमारा काल होता है इसमें बच्चे की स्मरण क्षमता जो होती है वो भी बहुत तेजी से बढ़ती है। बच्चा चीज़ों को याद भी रखना शुरू कर देता है, चीज़ों को समझना शुरू कर देता है और उसको हर चीज़ समझ में आने लगती है। और यह जो एज होती है इसमें बच्चे का समूह की भावना का विकास होता है। बच्चा जो होता है अपने फ्रेंड के साथ खेलता है, ग्रुप्स में खेलता है, तो वो एक समूह बना के खेलता है। और इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है, जो कि हमारा उत्तर बाल्यकाल होता है, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है 6 से 12 साल की एज का, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल से वापस आ रहा होता है, तो वो मान लो कि अगर बारिश हो रही होती है तो जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर जाता है या रास्ते में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो उनको देखता है, उसका मन करता है कि उसमें वो कूदे और वो उसमें जंप करता है। वो जंप करता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो इस अवस्था को गंदी अवस्था इसलिए कहा गया है। और इसमें जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा अगर खाना खाता है तो वो जब खाना खाता है तो खाना उसके ऊपर गिर जाता है और उसके हाथ भी गंदे हो जाते हैं, तो वो उन्हीं हाथों से अपने कपड़े साफ कर लेता है। तो ये जो अवस्था होती है हमारी उत्तर बाल्यकाल की, इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। और यह जो अवस्था होती है यह हमारा, इसको अनोखा काल बोला गया है मनोवैज्ञानिकों ने कि यह हमारे जीवन का बहुत ज्यादा अनोखा काल होता है। इसमें एक बच्चे का जो दृष्टिकोण होता है काफी खोजी होता है, काफी खोजता रहता है, हर चीज के बारे में सोचता है, प्रश्न पूछता है और उसमें घूमने की प्रवृत्ति भी जागृत हो जाती है। उसका मन करता है, इसको गैंग एज भी बोला जाता है, टोली एज, उसका मन करता है अपने दोस्तों के साथ बाहर अंदर जाए, घूमे फिरे और बहुत बहुत चीजें जो होती है एक्सप्लोर करने का उसका मन होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में। जो किशोरावस्था होती है उसकी जो एज होती है हमारी 12 से 18 साल तक की होती है। ये जो किशोरावस्था होती है इसको तनाव की और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे को काफी स्ट्रेस होता है, क्योंकि बच्चे के शरीर में काफी सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, शरीर में काफी सारा बदलाव होता है और शरीर के जो हार्मोन चेंज होते रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा बच्चों के मुंह पे मुहासे आ जाते हैं, बच्चों की लड़कों की दाढ़ी मुछाना शुरू हो जाती है, उनका शरीर में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो इसको जीवन का गोल्डन एज बोला गया है किशोरावस्था को। अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन एज किसको बोला जाता है तो आप किशोरावस्था करिए, और अनोखा काल किसको बोला जाएगा, हमारा उत्तर बाल्यकाल को। एंड इसके साथ ही इसमें किशोरावस्था में जो 12 से 14 साल की जो लड़कियां होती हैं उनके शरीर का जो लंबाई होती है, मांसपेशियां जो होती है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होती है। और 14 से 18 साल की उम्र में जो लड़के होते हैं उनका जो कद होता है, मांसपेशियां जो होती हैं, जो भार होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है लड़कियों की तुलना में। और इसमें जो किशोरावस्था होती है उसमें जो प्रजनन अंग जो होते हैं एक बच्चे के वो विकसित होने लगते हैं। एंड इसके साथ साथ ही जो काम की प्रवृत्ति जो होती है वो भी एक किशोर के शरीर में उत्पन्न होने लगती है। एंड किशोरावस्था में बच्चे के मन में इस तरह के भाव उत्पन्न होने लगते हैं, वो स्वयं से यह प्रश्न पूछने लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कैसे हूँ। इस तरह की जो भावनाएं होती है एक किशोर के मन में उत्पन्न होने लगती हैं। और इसमें जो किशोर होते हैं, किशोरियां होते हैं, उनकी बुद्धि का बहुत तेजी से विकास होता है, उनको बहुत सारी स्मरण करने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ इसमें बच्चों की मित्र बनाने की प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ती है। बच्चा जो होता है, मतलब आपने देखा होगा जो हमारे स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे लाइफ टाइम फ्रेंड्स रहते हैं। मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, जो अभी तक मेरे फ्रेंड्स हैं। जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो स्कूल में ही बन जाते हैं, बचपन में ही बन जाते हैं, और उनका जो साथ होता है वो हमारा लाइफ टाइम रहता है। एंड इसके साथ साथ ही जो शरीर में हमारे बदलाव आते हैं, जो हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, उन हार्मोन चेंज से एक जो बच्चा होता है उसके शरीर पर और उसके दिमाग पर इसका बहुत असर पड़ता है। तो ये जो किशोरावस्था होती है इसमें बच्चे में चिड़चिड़ापन भी बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इसमें उसको पेरेंट्स की, अपने माता पिता की, टीचर्स की, अभिभावक की, फ्रेंड्स की, सबकी सलाह की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे युवा प्रौढ़ावस्था के बारे में। जो युवा प्रौढ़ावस्था होती है उसकी जो एज होती है वो 18 से 40 साल तक हमारी होती है। और युवा प्रौढ़ावस्था जो होती है ये मानव जो होता है हमारा, उसका जो विकास होता है, जैसे जैसे वो बाल्यावस्था से, बचपन से परिपक्वता
ज्यादा मैच्योरिटी की ओर अग्रसर होता है तो उसकी ये अवस्था आ जाती है युवा प्रौढ़ अवस्था। इसके बाद हमारी आती है परिपक्व प्रौढ़ अवस्था। इसकी जो एज होती है वो 40 से 60 साल तक की होती है। इसमें जो व्यक्ति का शरीर होता है उसमें काफी गिरावट आने लगती है, जैसे व्यक्ति को थोड़ा कमजोरी लगने लगती है, उसका शरीर उतना एक्टिव नहीं होता जितना पहले होता है, उसकी मांसपेशियों में भी ढीलापन होता है और उसके शरीर में उसके चेहरे पे झुर्रियां भी आने लगती हैं। एंड इसके बाद आता है हमारा वृद्धा प्रौढ़ अवस्था। वृद्धा प्रौढ़ अवस्था जो होती है उसकी जो एज होती है हमारी 65 साल से अधिक वर्ष की अवस्था होती है। इसमें एक व्यक्ति का जो शरीर होता है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, वो काफी सारी चीजें कर नहीं पाता, अगर वो कोई काम करता भी है तो उसके हाथ कांपते हैं। और इसमें व्यक्ति का जो शरीर होता है और उसकी क्षमता जो होती है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और इसमें जब हमारी वृद्धा प्रौढ़ अवस्था आती है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोगों का जो मन होता है वो आध्यात्मिक की तरफ, परमात्मा की तरफ, सांस्कृतिक चीजों की तरफ, सामाजिक की तरफ उनका क्रियाकलापों में उनका जो बहुत ज्यादा रुचि बढ़ती है और उनका बहुत ज्यादा रुझान बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, किशोर अवस्था को, शैशवावस्था को, तो इसमें से बहुत सारे यूपी टेट है, आपका एच टेट है, सी टेट है, अभी आपका केवीएस का एग्जाम होने वाला है और आपके बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं रेलवे के, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी पेडागोजी में। तो ये जो वृद्धि का चैप्टर है इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो आप अच्छे से उन प्रश्नों के उत्तर कर पाएंगे, आंसर आप दे पाएंगे, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न नहीं आते, प्रश्न जो भी आते हैं काफी आपकी समझ पे डिपेंड करते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।